गांव देहात के लोग इस बार क्या सोच करके वोटिंग कर रहे हैं, सबसे अहम है ये जानना। क्योंकि शहरों से ज्यादा वोटिंग गांव में होती है। गांव के लोग भले ही धूप हो, कैसा भी मौसम हो, चाहे भले ही खड़े होने में 2 घंटे लग जाएं, लेकिन वोट डालने के लिए जो आंकड़े हैं वो हमारे को ये बताते हैं कि गांव में सबसे ज्यादा वोटिंग होती है। और इसीलिए गांव देहात का रुझान क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं अब आया हूं कन्नौज से काफी दूर एक गांव मलिकपुर में, और यहाँ पर लोगों से थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा। दोपहर का समय है, कुछ लोग वोट करके आ चुके हैं, कुछ लोग अभी वोट करने के लिए जाएंगे। और पुलिस आप दिखाइए, शहर से लेकर के गांव तक लगातार बड़ी संख्या में पुलिस इस बार कन्नौज के अंदर जो है वो मौजूद है। बहुत खास, बहुत वीवीआईपी सीट है, और इस सीट को लेकर के लोग यहाँ पर क्या सोचते हैं, बड़ा सवाल ये है। तो क्या नाम हुआ आपका? शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र। जी। शैलेंद्र सिंह, तो ये दुकान आप ही की है? जी हाँ, वो डाल दिया आपने? मैंने डाल दिया। एक बार दिखाइए उधर उंगली कैमरे की तरफ। तो इस बार क्या सोच रहे हैं गांव देहात में, जो मतदाता है उसके मन में क्या है? अच्छी वोटिंग कर रहे हैं, बहुत शांतिपूर्वक वोट पड़ रहा है हाँ। और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, शांति से वोटिंग है। जी हाँ। तो इस बार यहाँ का जो मतदाता है वोट करने के लिए निकल रहा है, जैसे आप गए, तो इस बार क्या सोच करके वोट कर रहे हैं? हम लोग सोच करके जैसे वोट डालते हैं प्रत्याशी के लिए, जिताने के लिए। हाँ। कोई साइकिल में डाल रहा है, कोई बीजेपी कमल फूल में डाल रहा है। तो ये आपको क्या लगता है यहाँ पे मुद्दा क्या है सबसे बड़ा, जो जिसको लेकर वोट कर रहे हैं? यहाँ साइकिल का ही वोट ज्यादा पड़ रहा है। यहाँ पे साइकिल का वोट ज्यादा है। आपने डाल दिया वोट क्या? जी सर। है? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? पुष्पेंद्र सिंह। उंगली दिखाई कैमरे की तरफ, थोड़ा सा पता लगे। साफ कर दिया यार। साफ कर दिया? कैसे साफ हो गया? केमिकल ये से। तो साफ नहीं होता है। केमिकल से किया साहब। क्या नाम बताया आपने? पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र सिंह। अरे तो ये क्यों साफ किया आपने? अरे क्या, तो क्या देख रहे हैं आप वहाँ यहाँ पे वोटिंग के लिए? सपा का ही वोट है यहाँ पे। सपा का वोट है? जी। क्यों, ऐसा क्यों? ये गढ़ी ही सपा का है, कन्नौज जिला ही सपा का पिछली है। बार तो हार गई ना सपा 2018 में। वो ऐसे तो बेईमानी से जीत गए थे वो लोग। हराई गई थी वो ना। बेईमानी से। जी। अच्छा, तो दुकानदारी ठीक चल रही है आपकी? रुकिए 1 मिनट, दुकानदारी ठीक चल रही है? जी। न्यूज चल रही तो मसाला थोड़ा उधर उधर से आइए, उधर से आइए। तो दुकानदारी ठीक चल रही है आपकी? ये डाल दिया है या केवल दुकानदारी चल रही है? अभी नहीं डाला। मेरे दुकानदारी में अपना पहला पैसा कमाने पे ध्यान है। जा रहे हैं पैसा कमाने में, जा रहे हैं वोट डालने। तो दोपहर आ गया, अब तो दोपहर होने को हो गया। तो क्या इस बार जो है वो लोग क्या बोल रहे हैं? आपकी दुकान पे आ रहे हैं, वैसे जो महिलाएं हैं वो क्या बोल रही है ज्यादा? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं इस बार ज्यादा वोट डालने के लिए? साइकिल में बोल रहे हैं। साइकिल में बोल रही है। वो साइकिल में क्यों? साइकिल में क्यों बोल रही है? साइकिल में डाल लेंगे। नहीं तो पिछली बार तो डिम्पल को यहाँ से हरा दिया था। अब हमारी बातें नहीं, क्या होगा? इस वाले साइकिल में डालेंगे। हाँ, साइकिल ली थी। यहाँ पे अब जो बीजेपी की सरकार रही उससे लोग खुश नहीं क्या? नहीं, खुश नहीं है। क्यों? अब ये हम क्या बताएं। आपका नाम क्या हुआ? गुड्डी। गुड्डी। हाँ, तो आपको लग रहा है कि इस बार बदलाव होगा? अब लग तो रहा। ऐसा लगता है? आपने डाल दिया वोट? डाल दिया। नहीं, कोई नहीं, बैठने दो। अरे भाई, आपकी दुकान में बैठे थोड़ी देर बैठने भी नहीं दोगे? हाँ? मैं ये पूछने के लिए आया हूँ कि इस बार लोग क्या सोच रहे हैं वोटिंग के लिए। वोटिंग हमारे यहाँ साइकिल की ज्यादा है। साइकिल की क्यों ज्यादा है यहाँ पे? गढ़ है अपना अपना। अरे गढ़ में भी तो हारी ना पिछली बार तो साइकिल। बेईमानी धारा तो का है, हैं? बेईमानी धराओ। तो साइकिल क्या फायदा देती है आपको? साइकिल सबरी फायदा। क्या फायदा दिया आपको? और इसने बीजेपी ने कौन सा फायदा दे? जो सुविधा देने के बोना दे सिलेंडर, अरे 5-5 किलो का अनाज दिया, ये वो दिया। अनाज का अपने घर से दे रहे का, वो सरकार दे रही तब दे रहे अपने घर से। सरकार तो नहीं है। वे अपने घर से थोड़ी मोदी दे रहे, सरकार ने नहीं किया है। आपको ये बात समझ में आ रही है? बस। हाँ? आपने डाला वोट? जी। हाँ? जी। क्या देख रहे हैं इस बार आप? इस बार क्या सोच करके वोट कर रहे हैं यहाँ पे लोग, क्या देख रहे हैं? सोच कर जी कुछ बदलाव, बदलाव हो? क्या बदलाव चाहते हो? जो मान लो शांति वातावरण हो और कानून पब्लिक को भी राहत मिले। पब्लिक को अभी राहत है कि नहीं? थोड़ा इधर आ जाइए ना, वो आ रहा है बंदा।
पब्लिक को अभी राहत है कि नहीं है? अभी तो इस टाइम पे तो रात है, आराम से वोट पड़ रही है, कोई टेंशन नहीं है। तो आप क्या राहत चाहते हो? हैं? राहत क्या चाहते हो आप? रात का अच्छा ये है कि मान लो जो गरीबों को जो देखा जाए, तो अभी जो सरकार है वो देख रही है कि नहीं? मकान नहीं है उसको भी व्यवस्था की जाए। अभी जो सरकार रही उसने देखा कि नहीं देखा? देखा इसी देखा जैसे देखा जा रहा है। और क्या? फिर अब की बार क्या मन बन रहा है आप लोगों का? अमन वो तो बदलने का मन है कि वही रखने का मन है? हाँ? बदलने का मन है अब की बार ज्यादा लोगों का, या वही जो है वो रखने का मन है? मेरा हम तो है कि परिवर्तन होगा कुछ। आपको ऐसा लगता है? वोट डाला आपने? जी वोट डाला मैंने। तो क्या देख रहे हैं आप? मैं तो ये देख रहा हूँ कि इस बार परिवर्तन होगा और 100% होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि किसान परेशान है, युवा बेरोजगार है, तो इस वजह से मुझे तो लगता है कि परिवर्तन होगा, 100% होगा। जिस तरीके से वोटिंग हो रही है और जितने 4 चरण में हो चुकी है, 5वां चरण शायद आई थिंक चल रहा है। 400 पार की बात मोदी जी कर रहे हैं तो वो चीजें नहीं चल नहीं, वो डर चुके हैं, उन्हें लग रहा है कि ये 400 पार है। 400 पार बिल्कुल भी नहीं, वो अंडर 150 तक भी है। अंडर 150 150 ही रह जाएंगे। बीजेपी 150 सीट के नीचे 150 निपट जाएगी, उससे आगे जा ही नहीं पाएगी। वो अपनी सीटें नहीं बचा पा रहे हैं, अब 400 बता रहे, जो जितनी सीटों पे लड़े थे उसने लड़ नहीं रहे हैं, तो कैसे हो जाएंगे 400 पार? क्या मुद्दा है ऐसा जो इतने सबसे बड़े नाराज? मुद्दा अभी उन्होंने बोला था कि अभी उनका एक नेता बोल रहे थे कि फोकट का अनाज देते हैं 80 करोड़ जनता को हम 5 साल तक और देते रहेंगे, 5 किलो राशन देते रहेंगे। राशन में क्या दे रहे हैं? बाजरा दे रहे हैं, ये चीजें दे रहे हैं। ये बात कोई चीज खाने वाली चीज है? और आप कह रहे हैं हम 5 साल तक देते रहेंगे, इसका मतलब अब यही मतलब जो बेरोजगारी है इसको बढ़ाएंगे और गरीबी को बढ़ाएंगे, उनके यही तो नजरिया है ना। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि हम देते रहेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो बैकफायर कर रही है क्या बीजेपी? जी, बहुत पीछे धकेल चुकी हैं, बहुत पीछे कर दिया, करना ही नहीं, बहुत पीछे कर चुकी हैं। यहाँ पे इनके जो सांसद थे माननीय सुब्रत पाठक, वो बोल रहे थे, यहाँ पे शायद पाल समाज से बोला था कि महाराज सुनो, वोट दिए नहीं, खरीदे हैं वोट, तो अब पता चल जाएगा क्या वोट खरीदे, किसका वोट खरीदा है। ये गांव पालों का है क्या? नहीं, ये पाल, यहाँ पे सब जात है और होल लाट एक तरफ, मतलब कोई ऐसी कोई कास्ट नहीं जो यहाँ पे हो ना। अच्छा जी, तो ये आपने डाल दिया वोट? थोड़ा इधर आइए ना, धूप में नहीं तो चेहरा साफ नहीं आएगा। हाँ, तो ये डाल दिया वोट आपने? हाँ डाल दिया। क्या नाम हुआ आपका? इफ्तिकार अली। तो आपको क्या इस बार समझ में आ रहा है? इस बार का अपने ये अखिलेश के रहा आ रहा है पूरा, जो यहाँ की जो कन्नौज अपनी जो विधानसभा है इसमें अखिलेश के रहा है। यहाँ पे वोट जो है अखिलेश का टोटल साइकिल ही गिरा है। और यहाँ पे मतलब जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि मतलब जो सुनवाई कुछ नहीं होती थी यहाँ। उनका मतलब मंत्री जो भी था, देखा इस जिले की कोई वजह नहीं थी इनके मतलब पीरियड में, यहाँ कुछ नहीं। बीजेपी के उसमें राज में कुछ नहीं था। और वो नेक भी कहीं खड़ा हो जाए पुलिस वाले और दबा के सताते थे। अच्छा इधर आओ थोड़ा सा, 1 मिनट इधर आओ। आपने नाम क्या बताया अपना? भगवान दास हैं? भगवान दास। भगवान दास। और आपका नाम? इफ्तिकार अली। इफ्तिकार अली। भगवान दास और इफ्तिकार अली। इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है या नहीं है? मुद्दा बनाया गया था बट मुद्दा है नहीं यहाँ पे। मुद्दा ये बीजेपी आपका सरकार नाम ने, क्या हुआ? मेरा नाम चेतन यादव। चेतन यादव जी, मुद्दा बनाया गया था हिंदू मुस्लिम का, लेकिन मुद्दा है नहीं। इससे पहले आप जब देखें कि प्रधानमंत्री सिख थे, कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उस समय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे। तब तो यहाँ पे कोई परेशान नहीं था, ना कोई मुस्लिम परेशान था, ना कोई हिंदू परेशान था। अब क्यों? और यहाँ पे अब और दलित और उसका भी सिस्टम चल रहा है। अभी जब उसका जो वो हुआ था राम मंदिर का, तब वहाँ पे हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू दलित समाज की है ना, इस वजह आदिवासी समाज के, इस वजह से नहीं बुलाया गया था। लेकिन अब तो गई है वो अभी नहीं, उस समय क्यों नहीं बुलाया गया था ना? जब चुनाव समय बुलाया गया तो अब तो बुलाया जाएगा, हर किसी को इधर अब आओ, इधर आओ, बुलाया थोड़ा- जाएगा। थोड़ा। ये सारी बात भगवान दास जो सारी बात बोलते थे, लेकिन पीछे से भगवान की तरह अंतर्यामी की तरीके से थोड़ा इधर आ जाइए थोड़ा। मैं चेहरा आपका साफ है इसलिए मैं थोड़ा आगे कह रहा हूँ। धूप में है ना चेहरा उजल जाता है थोड़ा सा कैमरे के अंदर। तो ये इस बार नहीं है हिंदू मुस्लिम की बात। अपने यहाँ कोई बात नहीं है। अपने यहाँ पे कोई बात नहीं। अपने यहाँ कोई हिंदू मुसलमान कभी बातें नहीं थी, कोई बात नहीं है। और किसी समाज ना भेदभाव होता है यहाँ पर, कुछ नहीं। उनके मतलब जो समाज के रोए हुए चाहे मोदी समाज के हों, कोई ऐसी बातें नहीं हुई ना कभी। अपने यहाँ लपड़ा झपड़ा कोई मतलब नहीं। जो जिसकी किस्मत में वो लेके चला गया। अब इस बार जो है इनकी किस्मत के तारा दिख रहा है सारा, जो है यहाँ से वहाँ तक जो है कन्नौज, कहीं भी आप किसी भी उसमें चले जाओ पोलिंग पे,
आपको यही दिखेगा। लोग बेरोजगार ज्यादा हैं, जो मतलब जो परेशानियां ज्यादा हैं, महंगाई इतनी होगी, परेशानी के अलावा भाग भाग आदमी बच्चे जियाना मुश्किल। बताओ, राशन तुम 5 किलो राशन दे रहे 1 महीने में, ये तुम्हारा कितने बच्चे, 2 बच्चे ले चल जाएगा क्या? जुंडी और बाजरा जानवर भी नहीं खाते हैं, अगर दरा के रख दो वो नहीं खाएंगे। इंसान के लिए देते हैं खाने, जानवरों वाला राशन देते हैं भाई ना, जानवरों वाला राशन। हाँ वो जुंडी कौन खाएगा? सड़ी जुंडी आती है, दिखाएंगे अभी मेरे पास रखी है। झुंडी क्या? जुंडी होती जुंडी, अच्छा, ज्वार नहीं बोलते, ज्वार वो आती है जो नीचे बाजरा मतलब इतना खाने लायक नहीं है। खाने लायक नहीं। राशन, अगर आप यही कह रहे हो कि राशन हम इतना दे रहे हैं, गरीब जनता है, तो अब किसान को अगर सोच रहे हो तो डीएपी भाई अपने 400 पे ला दो ना, पुराने रेट पे जो थी 2014 से पहले की, वही रेट पे लाओ। डीएपी आप 1400 पहुंचा रहे हो, 50 केजी किसान से वाली पूछो यूरिया जाके उसको वो 45 केजी कर दिया, पैसा वही रखा। ये किसान के लिए किया। रेट पहले बढ़ 50 रहे हैं, किलो मिलती क्वांटिटी थी, कम हो रही है। अब उसको 45 किलो करके दिया। 1400 की डीएपी, बड़ा नोट है। 700 रुपए की डीएपी मिलती तो वो 1400 की 2 गुनी कर दी। के पास 500 रुपया कमाते, 600 रुपया सब महंगाई। तो इस बार बात बनेगी क्या सरकार कोई की? 400 रुपए वाला सिलेंडर स्मृति ईरानी ने कहा था कि हम 400 में दिलवाएंगे, और आज वो साला 1200 और 1100 रुपए मिल रहा है। दिलवा नहीं रहा है बरेली में। तगड़े वाले जो है वो मतलब वो बीजेपी के वो हैं, ऐसा है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं, पार्टी वार्टी से जुड़े हुए तो नहीं है? नहीं किसी नेता नहीं, हम तो व्यापारी हैं? व्यापार करते हैं। अरे अपना काम ही है व्यापार, तो मतलब इसमें जीएसटी ले रखी है यहाँ पे भी। हाँ, जीएसटी है। जीएसटी तो है, जीएसटी है, लेनी पड़ी आपको जीएसटी है? अभी हमको कहाँ लेनी पड़ी, खोखा फोखा जीएसटी नहीं मिलती अच्छा, है। वही ना मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, जो लाते हैं उसमें तो जीएसटी पड़ती है ना। उसमें तो है ही। जो लाते माल लाते हैं उसमें जीएसटी लगती है। जो मटेरियल लाते हैं उसमें पड़ती है इनसे। तो एक मिनट थोड़ा आगे आइए। तो कुल मिला के मैं थोड़ा ये समझना चाह, एक मिनट आइए ना, सवाल जवाब है। ये थोड़ा सा इधर आइए। ये कुल मिला करके मतलब वो करेंगे ना। लोगों में उत्साह नहीं है। उत्साह नहीं है, उतना नहीं है जितना पिछली बार था, उतना नहीं है। बहुत परिवर्तन हो गया इस बार। तो इसकी मोटी वजह क्या समझ में आती है आपको? यही आती है कि गुंडागर्दी ज्यादा हो गई। वैसे ये तो दिन दहाड़े गुंडागर्दी है। क्या गुंडागर्दी? अरे मना जिसको उठा के डाल दिया जेल में, मना जिसको मार दिया तुरंत, उसका कुछ तो नियम कानून होता है ना। अरे भाई कानून कोई है तो सजा दे उसे। हाँ। ये नहीं कि यहाँ उसे गोली से तुरंत उड़ा दो। किसको जैसे? अरे बहुत लोगों को अब देखा नहीं आपने। एक भी गुंडागर्दी तो चली रही है। हाँ। में लिखा है कि शहीदों के नाम पे आपको तो वोट पता है नहीं हर बात, लेकिन आप पूछ रहे हैं। मांगे। नहीं, मैं पूछ इसीलिए रहा हूँ ना कि आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। हाँ। मैं तो पब्लिक से बात करने के लिए आया हूँ ना। अगर मेरे को ही बोलना होता तो मैं वहीं बैठ करके अपने बोल लेता। नहीं तो आपको सारी न्यूज मालूम है यहाँ पे जैसे। नहीं, लेकिन ये है ना कि आप लोगों से पूछना, आप लोगों से आपका भी वैसे बात सही है। अगर वहीं पे मेरे को ही बोलना होता तो मैं वहीं बैठ करके बोल सही है आपकी बात। नहीं मतलब ये बात सही है, जिसकी सत्ता सरकार थी उसने अपनी करी गुंडागर्दी। वो कहते हैं कि गुंडागर्दी तो अखिलेश के टाइम पे थी, बहन बेटियां नहीं निकल पाती थी, ये वो। अब आपको बता रहा हूँ, रुको एक मिनट, हाँ? कमालगंज से अब- आए थे लोग यहाँ मारने। हाँ बोलो, बोलने दो। तो अब बहन बेटियां मतलब सुरक्षित हैं? हैं? तब उतने साधन नहीं थे, अब बहुत साधन हो गए, आना जाना, सुरक्षा व्यवस्था सब सही है, लेकिन गरीबों के लिए तो नहीं कुछ देखा। गरीबों के लिए कुछ नहीं है। अब आप इस चौराहे पे खड़े हैं, यहाँ से और वहाँ वो सफेद बुलेरो खड़ी, हाँ। यहाँ तक आप देखिए पानी कहाँ है। आप प्यासे हैं, पियोगे कहाँ से? पानी आप कहाँ से पियोगे? उस सरकार में पानी तो था, जगह जगह हैंड पाइप थे, सब जगह पानी व्यवस्था थी। आज पानी कहाँ है? यहाँ 10 साल हो गए इनको सरकार चलाते योगी आदित्यनाथ को। यहाँ पे आप देखिए एक हैंड पाइप, ये आज 5 साल से साला 100 पीस बना खड़ा है ये वाला। आप देखो सामने, देखो इसकी फोटो ले लो। ये सरकारी है ये सरकारी हैंड पाइप आज 10 साल से पड़ा है यहीं, उन्हीं के शासन में लगाया गया था। ये टंकी भी उन्हीं के उसमें बनी है। ये वाटर कूलर, ये वाटर कूलर, ये भाजपा सरकार में नहीं बना। पहले काम था, अब काम नहीं है। अब काम क्या, आप समझ रहे सब कुछ काम हम कितने बढ़िया हैं। काम के ऊपर तो बोट ही चल रहा, आज साइकिल चल रही जड़ा जड़ा। ये आपकी इकट्ठी दुकान है क्या? हैं? ये अभी आ गए, पहले वो ना अबे तो बैठे हैं, बे चलेंगी वोट डालने। अच्छा, तो आपस वोट में- भी डालना बहुत जरूरी है। नहीं, जो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। सरकार से जिसे लाभ होगा उसी को जो है हाँ?
मतदान है, जिस सरकार से लाभ होगा उसको ही पब्लिक नियुक्त कर देगा, मतलब दे देगा वोट। आप मतलब जो है जैसे कैमरा में परिवर्तन चाहिए, बदलना है। सरकार को ये झटका नहीं मिलेगा तो वो कुछ उसने क्या समझेंगे। किया, आगे सब जीते रहेंगे, खाते रहेंगे। सरकार थी उनके आदमी मतलब मजे में रहे, वो चाहे कुछ करे, जो उनका सब माफ। अगर छोटा मोटा कोई दूसरा आदमी छुई ले तो उसकी लठिया डंडे दबा के पिटाई पुलिस। इस सरकार में अमीर अमीर होता जाता है और गरीब गरीब होता जाता गरीब तो सारा घुटिया। वो कह रहे हैं गरीब के लिए काम कर रहे हैं हम तो। है। कौन गरीब मोदी जी ने कहा ना मेरे आगे कोई है ना मेरे पीछे कोई है। 5 किलो गरीबों। फिर जाता कहाँ है, उसके आगे पीछे कोई नहीं, फिर जाया कहाँ रहा है ये। आपका चैनल देखते रहता हूँ मैं बराबर। अच्छा देखते हो, बराबर देखता हूँ। धन्यवाद आपका। नहीं तो ये मोदी जी जैसे जो बात कह रहे हैं कि मेरे ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, मैं तो देश के लोगों के लिए कर रहा हूँ। देश के लिए पता नहीं किसके लिए कर रहे हैं, वो तो खुद जाने या खुद जाने या खुदा जाने। भाई हम लोगों से मुलाकात होती नहीं उनकी। आपका नाम क्या है? पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र नाम है और कह रहे खुदा जाने। खुद जाने या खुदा जाने, वही बात। हाँ? नहीं नहीं, आजकल जो है बड़ा शब्दों को लेकर के लोग भिड़ जाते हैं कि तुमने हाँ? बहुत सोच के बोलना चाहिए कायदे। नहीं, मैं तो मतलब कि थोड़ा सा आप लोगों से समझने के लिए, मैं आपसे भिड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो समझने के लिए आया हूँ कि क्या ये जो हिंदू मुसलमान की बातें इतनी कर दी गई है कि कोई खुदा कह दे तो मतलब वो मुसलमान के साथ जोड़ अरे दो। वो कुछ नहीं, यहाँ तो सब भाईचारा है, केवल सरकार के लिए है वो मुद्दा बस, और कुछ नहीं। हमारे यहाँ 10 साल के अंदर कोई ऐसा नहीं, मतलब जो है हमारे यहाँ भाईचारे थे, हम लोग यहाँ रहे, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं हुआ। मतलब हिंदू मुसलमान का मतलब यहाँ सब जाते हैं, किसी के नहीं हुआ। हिंदू है लेकिन प्रधान तो मुसलमान है, वो कैसे है बताओ? मुसलमान से ज्यादा यहाँ पे हिंदू है लेकिन प्रधान मुसलमान है तो भाईचारा है। आप लोगों ने सुना है? नहीं है यहाँ, सुना क्या है, वर्तमान में है। तो वो मतलब दबंगई से है कि आप लोगों ने सुना? दबंगई से क्यों है? सुना है, जनता सुनती है ना। काम बढ़िया है। ताल्लुकात से विवाह। काम उनके बढ़िया है। क्या नाम है? हबलू प्रधान। हमलू प्रधान। तमीम अहमद उर्फ हबलू। हाँ हबलू। तो आप ऐसा तो नहीं उनके आदमी सारे इसलिए बोल रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप अच्छा ये बताइए, इस बार ये जो सरकार रही 2 करोड़ की बात करके आई हाँ, 2 करोड़। रोजगार को लेकर के, तो वो चीजें पूरी नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं पूरी है, बिल्कुल भी नहीं पूरी। आप हमें ये बता दिए, इन्होंने अभी पुलिस की वैकेंसी हुई थी, ठीक है, उसमें लगभग इतने 2 दिन पेपर हुआ था, 4 शिफ्टों में, एक दिन में 4 शिफ्टों में पेपर हो रहा था। चारों शिफ्टों का पेपर कंटिन्यू लीक हुआ था, और एक भी वैकेंसी आती है तो सीधे वो कोटी में जाती। कोई भी वैकेंसी इन्होंने पूरी नहीं की। जो अखिलेश सरकार की यूपी गवर्नमेंट में थी वही वैकेंसी पूरी हुई है, कोई वैकेंसी पूरी नहीं हुई इनकी, ना सेंटर की कोई वैकेंसी आई हुई है। और इसी अभी आप देख लीजिए, बिहार में ये लोग जंगल राज बोलते थे, अभी तेजस्वी यादव ने 17 महीने उप मुख्यमंत्री रह के सरकार चलाई है। तेजस्वी यादव ने 17 महीने में पर सेकंड अगर पर मिनट अगर देखा जाए तो पर 2 मिनट में उन्होंने एक नौकरी दी है यहाँ पे। अरे वो बोलेंगे यादव जी है तो इधर भी अखिलेश यादव की प्रशंसा और उधर भी तेजस्वी यादव की प्रशंसा। नहीं, काम अच्छा किया जाएगा तो प्रशंसा वाले काम है तो किया जाएगा, क्यों नहीं काम प्रशंसा की जाएगी उसमें। बीजेपी में भी कोई नेता पसंद है? नहीं, बीजेपी का अगर कोई नेता मुझे पसंद है तो वो नितिन गडकरी जी हैं, बाद बाकी मुझे बीजेपी से कोई भी पसंद नहीं है जी। आपने वोट डाल दिया? हाँ हाँ? दिखाई उंगली दिखाई इधर। क्या नाम है आपका? अभिषेक यादव। अभिषेक यादव। हाँ तो आपको क्या लग रहा है? हाँ, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। क्यों गठबंधन क्यों? इंडिया गठबंधन की सरकार। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बहुत कड़क आवाज में बोल रहे हो, मतलब मैं ये थोड़ा समझना चाह रहा हूँ, क्या वाकई पूरा जमीन का माहौल बदल गया है? एक तरफ से पूर्वांचल से लेके पश्चिम। आज का दिन आम जनता का दिन है। आगे जाओ, हाँ। आज का दिन आम जनता का दिन है। आज हमें तख्ता पलट करना है। थोड़ा इधर। 5 साल हमारी कोई नहीं सुनता क्या है। नाम हुआ आपका? नवनीत सिंह। भाई, तख्ता पलट करोगे? बिल्कुल, तरफ से मतलब तख्ता पलट का कहने का मतलब सरकार पलटने का दिन है आम जनता का। महंगाई, हम युवा हैं, हमें रोजगार चाहिए, कोई दूसरी चीज नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। और रोजगार का एकदम टोटल फ्लॉप है ये सरकार। पलट देना है आप सरकार। राजपूत हो? नहीं, ठाकुर ठाकुर है। जी। ये गुस्सा किस बात का है इस बार? इसी बात का ही सरकार में एकदम फ्लॉप है ये सरकार। किस बात को लेकर? नौकरी कहाँ दे पा रही? युवा कितना खड़ा है, सब बीएड, टीटी, मेडिकल लाइन, इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई आप बताइए एक वैकेंसी आप खोलिए जाइए, एक विद्यालय प्राइमरी में जाइए, प्राइमरी से लेके उच्च हायर एजुकेशन विद्यालय एजुकेशन लाइन हो गई, मेडिकल लाइन हो गई, कोई इवन कोई भी लाइन हो, किसी भी लाइन में इन्होंने वैकेंसी नहीं भरी। जो भर्तियां निकालेंगे उनके पर्चे आउट। कैसे हमारे माँ बाप पैसा देते हैं हमको? पर्चा आउट, पेपर आउट। उत्तर प्रदेश
हमने भी सीख लिया है इस भाजपा सरकार से क्या, कि यहाँ का सांसद कौन था, सुब्रत पाठक। सांसद वही रहेगा, नाम बदल देंगे, अखिलेश यादव का कर देंगे। उत्तर प्रदेश में या केंद्र की सरकार में नाम बदल देंगे बीजेपी की तरह, इंडिया बैठ जाएगी, एनडीए हट जाएगा। बदलेंगे कुछ नहीं, केवल नाम बदलेंगे। इन्होंने भी केवल नाम बदलने की राजनीति की है, हम भी नाम बदल देंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ सुब्रत की जगह अखिलेश का नाम आ जाएगा बस। योगी आदित्यनाथ बना दिए। 400 का सिलेंडर, इस बार के चुनाव में मंदिर के नाम पे वोट कोई है मुद्दा नहीं। नहीं, मंदिर अपनी जगह है। क्या? मंदिर के नाम पे वोट नहीं हुआ? अरे मंदिर का नाम पे वोट कैसे मांगे? हमें चाहिए नौकरी, मंदिर के लिए बनाया अच्छा है। रोजगार पे वोट मिलेगा, इधर थोड़ा आगे आ जाओ। शिक्षा पे वोट मिलेगा हाँ। कि मंदिर पे वोट मिलेगा? इधर थोड़ा छाव में आ जाओ। हाँ। हाँ। शिक्षा पे वोट चाहिए ना, कितना नौकरी दी के क्या नाम हुआ आपका? अहमद औसाफ। अच्छा, तो वो कहेंगे भाई अहमद है तो अहमद को तो अरे मंदिर तो से क्या नहीं- मतलब हम इस देश के नागरिक नहीं है क्या? अमित हमारे अमित मुद्दे बताया नहीं क्या? नहीं, मेरा नाम चेतन यादव। चेतन को भी मंदिर का जो है वो नहीं, मंदिर से आस्था है, पूरी आस्था है मुझे। क्यों नहीं आस्था मंदिर से है? कोई मुस्लिम है उसे मस्जिद से आस्था है, मैं हिंदू हूँ मुझे मंदिर से आस्था है, अपनी अपनी आस्था है, वो तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें वोट डालने गए हैं, मिट गया होगा गर्मी में। गर्मी है, मिट सकता है, लेकिन ये नहीं कि आप हमें मंदिर नाम पे वोट बेकार, मतलब अभी तक युवा बहक गया था। ठीक है, मंदिर के नाम पे जय श्री राम करके वोट ले लिया था, कोई बात नहीं, लेकिन इस समय युवा जाग चुका है। युवा को चाहिए रोजगार। मैं भी एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। अभी तक अभी एनएचएम में अभी ये एनएचएम में वैकेंसी आई थी, पैसे दे के वैकेंसी फुल हो गई। 14,000 वैकेंसी आई थी, मेरे पास इतने माँ बाप के पास नहीं था जो मैं दे पाता, तो मैं भी एनएचएम में अनुदेशक पे नौकरी कर इस पाता। बार एकदम सभी जातियों ने, सभी धर्मों ने बदल दिया है। जात धर्म छोड़ो, हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा। नहीं, ना कोई राम मंदिर का। मंदिर है हमारा है, सबका है। हाँ। मंदिर है हमारा, हम लोग पूजा करेंगे। हाँ। हिंदू हैं तो हम पूजा करेंगे। ये मुस्लिम भाई है, कोई एलर्जी नहीं है, हमारे मित्र हैं, लेकिन हमें नौकरी, इनको भी नौकरी चाहिए, हमें भी चाहिए। वो कह रहे हैं भाई वो कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो सब वो मंगलसूत्र उठा करके मुसलमानों को दे देगी। कोई मंगलसूत्र नहीं, भैंस दे देगी। ये एक मिनट अब तक नहीं किया इनने। और ये मंगलसूत्र को क्या करेंगे? ये मुस्लिम भाई मेरा मंगलसूत्र का क्या करेगा? मंगलसूत्र की जरूरत हमें, हमारी माँ की, हमारी बहन को। भैंस ले जाएगी। कौन बनवाएगा? भैंस लेकर भी भैंस इतनी किसी की हिम्मत नहीं है, इतनी किसी की हिम्मत नहीं कि हमारे हमसे भाई छीन ले। जो मंगलसूत्र कौन बनवाने जाएगा? कोई नहीं छीनेगा मेरे भाई। नहीं, वो कह रहे हैं जी, कि ये थोड़ा छाव में आ जाओ, तस्वीर साफ आएगी आपको। वो कह रहे हैं कि भैंस तक नहीं छोड़ी, भैंस भी ले नहीं जाएंगे। नहीं, ना कोई मेरे भैंस ले जाएगा। ये केवल मुद्दे थे और भटकाने का था। अब हम लोग जाग गए हैं। कितना झूठ बोलेंगे भैया, कितने दिन हम लोग चुतिया बन लेंगे? नहीं हाँ। एक मिनट, 400 का सिलेंडर, 1200 का सिलेंडर का ये मुसलमान ही ले रहा है, ये अहमदी ले रहा है, क्या हिंदू भाई नहीं ले रहे हैं? सब ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। तो चुतिया बनाने की बातें सब बंद होनी चाहिए। नौकरी या तो हिंदुओं को नौकरी बांट दी जाए, हमें नौकरी मिले से ना मिले। सिलेंडर हमें 400 का मिले से 1200 का मिले, हम बीजेपी को वोट देंगे। जब नियम कानून सबके लिए बराबर है तो हिंदू मुस्लिम किस लिए? मंदिर हमारा है, हम जाते हैं मंदिर। टीका करने के वोट डालने गए थे, भगवान से प्रेयर करिए, सरकार को पलट दीजिए। भगवान से? हाँ, भगवान से बोलिए सरकार को पलट दीजिए। ये भगवान को सरकार से पलटने की जो प्रार्थना अरे यार, करी। हर युवा हर टाइप की बात करता है। जब हम नौकरी के लिए जाते हैं हाँ। तो हम क्या करके आते हैं? भगवान मेरा पेपर अच्छा हुआ है, सही बात। तो हम सुबह पूजा करके गए। तो मतलब लोग इतनी शिद्दत से सरकार बदलना चाहते हैं? बिल्कुल, दस ये आ लोग गए ये हैं। बोल रहे हैं हम राम को लाए हैं। हाँ। विजय माल्या, नरेंद्र वो जो है वो नीरव मोदी कब लाएंगे? जब ये लोग बिल्कुल सही भगवान कहा को लाए हैं तो उन्हें विजय नहीं ला माल्या और जो है नीरव मोदी कब लाएंगे? वो मोदी ये जी कह रहे हैं चौकीदार हैं, हाँ। ये खुद जो है सबसे बड़े चोर हैं, हाँ। ये खुद भगाया इन लोगों ने। नहीं, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि अब जितना कांग्रेस ने लूटा है सारा पैसा मैं कानून बना करके लोगों को वापस करवाऊंगा। 10 साल में क्या करते रहे? झग मराते रहे मोदी और योगी। सही से। हम नहीं ठीक बोल रहे हैं, हमको गलत थोड़ी ना बोल रहे। 10 साल में क्या करते रहे? 10 साल तक तुम क्या करते रहे? तुमने गाय के नाम पर वोट मांगते हो, गाय के मांस से तुम चंदा लेते हो। क्या नाम है सही बात आपका? है। मेरा संजीव कुमार यादव, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी सही बात है। तो आदिवासी। कार्यकर्ता हो क्या? हैं? नहीं कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ मैं एक वोटर हूँ, नहीं भैया, हम लोग आम जनता है, पढ़े लिखे हैं, समझे? हम लोग सब एजुकेटेड हैं। झूठ बोल कब के तक झूठ जनता को बोलेंगे? बर्बाद कर दिया। 400 रुपए का सिलेंडर आज 1250 में पहुंचा दिया। 70 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में पहुंचा दिया। 200 रुपए 65 सस्ता किया है सिलेंडर। क्या? अरे चुनाव में अच्छा, तब भी तो महंगा है। 400 और 800 रुपए में फर्क कितना है? तब भी तो महंगा है, हैं? शेयर मार्केट भी फिर उसके बाद हम लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती थी इस कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में। नहीं, पूरे यूपी में मिलती थी, अच्छी बिजली आती थी समझे? पूरे। आज सिर्फ चुनाव है, इस वजह से लाइट चल रही, नहीं तो यहाँ पे दोपहर में खड़े नहीं हो सकते हो आप। और फिर घर उसके अंदर बाद बैठ नहीं सकते, इतना उसके बिल लिए आता है, हम लोग बिल नहीं दे पाते हैं। आते हैं और लाइन काट के चले जाते हैं, फिर साथ में जो है केबिल भी खींच के ले जाते हैं, हैं? बताओ। विभाग में फिर जो आज जो है थाने में और चौकी में जो
2000 और 3000 में काम होता है, जो 15 और 20,000 रुपए लेते, किसी नेता नगरी और नहीं मानते किसी की। रिश्वत पूरी चल रही है। पूरी रिश्वत, थोड़ी नहीं दबा के। क्या कह रहे हो? बहुत दलाल लोग बैठे वहाँ थाने में दिलवाते हैं, और नहीं दोगे तो फिर गाड़ तोड़ी आपकी जाएगी। दुकान पे आ जाएगी शाम को लोग, पता है? क्या चीज? आप इतना बोल रहे हो, डर नहीं लगता क्या? नहीं, डर का है? तो कभी दुकान पे कोई लोग आ जाए, यहाँ आइए। हाँ। अरे भैया, बहुत दुकानदार ऐसे मतलब नहीं बोलते हैं। नहीं हम तो खूब बोलते हैं। गाँव की दुकान गाँव में रहे। ये नहीं जी, हैं? किसी की हिम्मत नहीं आने के यहाँ। मतलब ऐसा गलत करेंगे नहीं तो क्यों आएगी, हैं? लेकिन ये जो है बीजेपी सरकार इतनी भ्रष्ट सरकार है, कभी आज तक जब से हमने सुत संभाली है, बड़े बुजुर्ग लोगों से सुनते हैं, कभी ऐसी सरकार नहीं आई है जो गाय के मांस पे चंदा लेती है और गाय के नाम पर वोट लेती है। मोदी जी तो मतलब अपने आप को ओबीसी बताते थे कि ओबीसी OBC प्रधान तो है नहीं वो वो गलत जहाँ- बात। वो जहाँ चाय जाते वाली वहीं गरीब का चले बेटा। जाते। मैं यहाँ से चाय बात वाले से- गरीब का बेटा, ऐसा गरीब का बेटा नहीं चाहिए जो 10,000 जो की सबको सदरी चाय रोज बन पकड़ा जाए। दी, चाय केतली सबको पकड़ा दी 10 उसने। लाख रुपए की सदरी 3 बार बदले, ऐसा गरीब का बेटा नहीं चाहिए हमें। इससे अच्छे अमीर है राहुल गांधी। 10 लाख रुपए की सदरी मतलब वो और क्या, उनके कपड़ों के बारे में कितनी चर्चा है, क्यों कितने सूट महंगे पहनते हैं। ब्लेड हमें ऐसा से चलता है, चाय वाला का बेटा है, हैं? किसी ने चाय पीते देखा है? उनकी डिग्री देखी है? किसी ने नहीं देखा चाय चार बेचते चार उनको। 500 सिक्योरिटी रखता है, वो चाय का बेटा है, चाय बेचने वाला का बेटा है। ये तो सब झूठ है। अब जनता झूठ के चक्कर नहीं चुनाव, पड़ेगी। ये आज जब आप वोटिंग करने के लिए निकल रहे हो, तो क्या लोग आपस में जो है बोल रहे हैं? आपस में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और गाय के नाम पर चंदा लेने वाले ये बीजेपी के दलाल, इस नाम पे वोट पड़ रहा है। तो लोग अब मतलब जैसे हमने देखा पिछले चुनाव में 2019 में एक ऐसी लहर चली, यहाँ से डिम्पल हार गई, उधर से राहुल गांधी हार गए अमेठी से। सुनो, डिम्पल हार गई, हाँ। किसी माई के लाल में दम नहीं जो डिम्पल को हरा देता। वोट नहीं खुलने दिए, 2-2 दिन तक वोट नहीं खुलते हैं। आज तक उत्तर प्रदेश में कैसा कभी हुआ है? नहीं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि बहुत तगड़ी लहर थी, अभी तो तगड़ी लहर थी राहुल जब गांधी हार गए। 14 से बड़ी तगड़ी लहर 19 में नहीं थी, तब नहीं डिम्पल को हरा पाया, तो 19 में क्या हरा लेंगे डिम्पल को? फिर 13,000 वोटों से बेईमानी करके जीत गए, तुम बता रहे हमने डिम्पल को हरा दिया। औकात पता चल जाएगी सुब्रत पाठक को। सुब्रत पाठक बोल रहे अखिलेश आएंगे तब अच्छी लड़ाई होगी, उंगली कर करके अखिलेश को बुला लिया, तुम्हारे जो है छठी तक का ये दूध याद तुम्हें आ जाएगा। सुब्रत पाठक को बोल रहे हैं हम, डिम्पल उंगली कर करके अखिलेश यादव को बुला लिया। नहीं, अखिलेश यादव यहाँ नहीं लड़ते, समझे? वो तो ये बोल रहे थे अखिलेश आएंगे तो अच्छी लड़ाई होगी, अखिलेश आ गए, अब तुम पता नहीं चलोगे तुम किस तूफान में उड़ जाओगे, समझे? तूफान है, तूफान नहीं है, जो महा तूफान है। बताओ, ओबीसी दलित पिछड़ा बताओ वोट खरीद लेते हैं, इतना बड़ा पैसे वाला है वोट खरीद लेते हैं, हैं? हम लोग अपमान करता है पीडीए का, जो वर्तमान सांसद थे यहाँ के सुब्रत पाठक जी, पीडीए का अपमान करता है। इन्होंने यहाँ पे वर्मा जाति को गालियाँ दी, बताओ। ऑन मीडिया रिकॉर्ड है। इन्होंने यहाँ के कोतवाल थे सदर तहसीलदार, उनको जाकर पीटा, उनका वीडियो है। एक पुलिस महकमे से इनका झगड़ा हुआ, वहाँ जाके इन्होंने दरोगा को मारा, उसका भी वीडियो है। इन्होंने हर जात को, ब्राह्मण जात को गालियाँ दी, हर जात को इन्होंने गालियाँ देने शुरू किया। और ये सांसद कहाँ से बने थे? क्योंकि हमारे लोगों ने तो वोट दिया, और प्लस इन्होंने उस समय उस चुनाव में धांधली हुई थी, लोग बताते हैं धांधली हुई थी, वोट खुलने नहीं दिए गए थे, इनकी जीत घोषित कर दी गई, प्रेशर बनाया ऊपर से। पर इस बार आम जनता और युवा जो इन्होंने सपने दिखाए थे रोजगार के, वो जान चुके कितने दिन नौकरी यार, जब ओवर एज हो जाएंगे नौकरी कब दोगे हमें? हमें शेयर नौकरी बाजार क्या बोल रहे हैं? शेयर मार्केट भी यही संकेत दे रहा है, मोदी सरकार जा रही है, शेयर मार्केट डाउन है। 400 को नारा भूल गए हैं, 400 का नारा याद नहीं आ रहा अब उनको, और ये मोदी जी को। ये 400 पार समझे? इनका सीटों का आंकड़ा नहीं है, अब की बार सिलेंडर का है। अगर अब की बार ये बने प्रधानमंत्री तो सिलेंडर 400 रुपए, पेट्रोल 400 रुपए जाएगा, पेट्रोल 400 रुपए जाएगा। 70 रुपए आम जनता तब किसी को महंगाई नहीं लग रही थी। आइए चाचा, हम लोग थोड़ा चुनाव को लेके बात कर रहे हैं। आइए आइए, आओ ना, थोड़ा सा ये नौजवान है तो आप भी तो बोलो। आओ आओ, मैं तो बात ही करने के लिए। आइए, डीजल था तब किसी को नहीं जो आइए, है, क्या नाम हुआ आपका? महंगाई है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह। हाँ? सुरेंद्र सिंह। ये आपको क्या इस बार जो है वोट डाल के आए हो? अभी तो उंगली दिखाई ताकि और लोग भी निकले। तो क्या आप लोगों को जो है वो रुझान दिख रहा है? क्या लोग सोच करके वोट कर रहे हैं इस बार? परिवर्तन के लिए। क्यों? क्यों? बेरोजगारी है, सबसे बड़ी बेरोजगारी है, महंगाई है, और क्या चीज़ है? सबसे बड़े बेरोजगारी जो एक बार घूम रहे हैं, काय के लिए घूम रहे हैं, ये क्या खाएगा? लेकिन बीजेपी कहती है कि भैया सुरक्षित रहें, अभी
सपा की आएगी तो गुंडाई शुरू हो जाएगी। जुमलेबाज पार्टी है। कार्यकर्ता है क्या? नहीं भाई आप जो भी पूछ के थोड़ा बात पक्की कर लेना। मैं गांव समाज का पब्लिक का आदमी करता होंगे तो हम लोग आवाज दे देंगे कि ये कैंडिडेट वो मतलब मेंबर है किसी पार्टी के। मेंबर नहीं है ये। मीडिया दिखा कहानी, मीडिया बिकी हुई है सब, सोशल मीडिया तो गई खत्म कहानी, समझ गए। अब ये चुनाव कौन मतलब जनता आप पे लड़ रही है? जनता खुद लड़ रही है, विपक्ष में कौन जनता है और कोई नहीं है। जनता ही लड़ रही है, सही बात है। जनता और आम जनता जाग गई है। मोदी बनाम आम जनता। हाँ? मोदी बनाम आम जनता हिंदुस्तान की। इधर आओ थोड़ा सा। क्या मोदी बनाम आम जनता हिंदुस्तान की, उत्तर प्रदेश की और खास तौर से हमारे कन्नौज की। इनको उखाड़ के फेंक देना है हमको। तो मतलब मोदी वर्सेस इंडिया, ये इंडिया गठबंधन नहीं, इंडिया देश का बात जी कर रहे हैं। जी जी, हर जाति हर धर्म, हम लोग जात धर्म भूल गए अब। हम लोग को पहले इन्होंने खूब बांटा, हिंदू मुस्लिम में, पाकिस्तान में, और फिर हिंदू हिंदू में कि तुम यादव हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम वर्मा हो। अब हम सब एक हैं। अब हम बेरोजगार हैं। हम युवाओं की क्या जाति है? कोई जात नहीं, हम सब बेरोजगार हैं। जो रोजगार देगा बेरोजगार है। कितने रुपए की खाद खरीद रही है, खाद खरीद रहे, दवा खरीद रहे, डीजल डाल रहे। इन्होंने घोषणा करी थी कि जितने ट्यूबवेल लगाए गए हैं उनकी बिजली माफ होगी। पेपर में निकल आया, लेकिन कोई ट्यूबवेल का बिजली बिल माफ नहीं हुआ। उसका बिल आ रहा है। कोई अगर ट्यूबवेल वाला किसान खड़ा हो तो बताए, उसके बिल जमा किए जा रहे हैं। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सिवाय चूतिया बनाने के। अब आम आदमी जान चुका है कि अब कोई मतलब नहीं। और आज का ऐसा दिन है कि अगर आज चूक गया कोई आदमी तो 5 साल फिर इनको लोग वोट बहुत कम कर रही है। कम वोटिंग का मतलब क्या है? कम वोटिंग का मतलब ये है कि जहाँ पे देख लिया कि वोट विरोध में जा रहा है भाजपा का, भाजपा के विरोध में है, वहाँ सख्त किया गया है। कोई भी मतदान का मतलब है आइए और मतदान करिए, ठीक है। उन अगर कोई विकलांग है, बुजुर्ग है, उसको गाड़ी नहीं ले जाने दे रहे हैं आप अंदर, वहाँ नहीं ले जाने दे रहे हैं उसको। अगर कोई खड़ा हो गया धूप में, अगर छाँव में खड़ा हो गया तो उसको भगा रहे हैं, तो वो आदमी बढ़ना डाउन रहेगा। बताओ, अमित शाह की रैली थी, पत्रकार एक वहाँ एक मीडिया कर्मी, आप ही जैसे मीडिया कर्मी ने पूछ लिया था, मतलब काहे से आया, तो उन महिलाओं ने ये कहा प्रधान जी की वजह से खड़े हैं। तो उन्होंने मीडिया ने कहा क्यों खड़े हो? जाके हमको 100 रुपए देने बोले थे प्रधान जी ने, वो अभी आए नहीं, यही तो बात थी। फिर वहाँ के अमित शाह की रैली में जो बीजेपी कार्यकर्ता थे, उस मीडिया कर्मी को कितना मारा, द्विवेदी था वो, हैं? इतना मारा, पुलिस कर्मी वहाँ देखते रहे और अमित शाह के सामने उसको मारा। और आज भी भर्ती है, 2 दिन हो गए उसको, है भर्ती की नहीं? बताओ, तुम जो है स्वतंत्र जो है पत्रकारिता नहीं करने दे रहे हो। तो लोगों तक ये सारी बात पहुंच रही है। अरे अच्छा, पहुंच नहीं रही, आप लोगों के जरिए से जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये तो कुछ बता नहीं रही है। ये इसको तो जो मुंह बंद हो गया। आप 400 पार ये भी चिल्ला रहे थे बहुत ज्यादा, लेकिन आप लोगों की वजह से सब बातें हम लोगों के पास आती हैं और जो फैक्ट हैं वो आते हैं। हाँ, और उसी पे हम लोग वोट कर रहे हैं, समझे? आपका हम जो है चैनल भी देखते हैं, फॉलो भी करते हैं। हाँ, समझे? आपने वोट डाली है? डाल दिया। डाल दिया। दिखाई, उंगली दिखाइए। जो आदमी वोट ना डाल के वो डालना जरूरी ना। तो इस बार क्या देख रहे हो आप? विकास देख रहे हैं। विकास हुआ है 5 साल में, 10 साल में? अभी कुछ नहीं हुआ 5 साल में। तो क्यों? 5 किलो चावल मिल गया है, वो भी जानवर वाला राशन है। बताओ, बोले तो खाली विकास तो है ही नहीं। इस सरकार ने किया क्या? जितना नौजवान हमारा जो है परेशान घूम रहा लगा। आपका नाम क्या हुआ? जाहिद अली। अच्छा, आपने डाल दिया वोट? बोल भी चुके। आप बताओ ना। वोट डाला कि नहीं डाला? डाल लिया, डाल लिया। आ गया। तो क्या देख रहे हो इस बार? इस बार क्या देख रहे हो आप लोग? वोट किस पर डाला है? चलो, तो गांव देहात के आदमी थोड़े से बेचारे भोले हैं, लेकिन लोग खुल करके बोलते हैं। मतलब वो ऐसे बोलेंगे नहीं तो वो थोड़ा सा उनको समझ में नहीं आया कि क्या वो बात है, लेकिन वैसे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे लड़के जो बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो दुकानदार भाई है वो बोल रहे हैं तो वो दिख रहा है। सवाल वाकई यही है कि ये चुनाव जो 400 पार वाली बात कही जा रही वही है, या ये चुनाव जो है वो जमीन पर पलट चुका है और अब देखिए लोगों तक बातें पहुंच रही है। मुझे नहीं लगता है कि जिसकी जिक्र ही कर रहे थे और उनका नाम राघव त्रिवेदी है, मेरे साथी हैं वो, ठीक है। तो किसी अखबार में या किसी टीवी में चला होगी खबर, मुझे नहीं लगता किसी में चली होगी। हम लोगों ने कल खबर की उस पर। तो अब वो सारी बातें लोगों तक पहुंच रही है। हर चीज पर लोगों के पास में अब काउंटर है। मैं खूब उल्टा कई बार घुमा करके सवाल करता हूँ, डर भी रहता कि कोई मुझको ही जगोदी मीडिया समझ ले, लेकिन फिर भी काम यही है। तो
लोग जो बोलते हैं उसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार स्थिति क्या है। तो बहरहाल यहाँ पर लोगों ने जो कहा है वो आपके सामने है। अब आप खुद से निर्णय ले लीजिए कि लोगों का रुझान इस बार किस तरफ है। बहुत बहुत धन्यवाद।